जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। मेरा नाम अमित निरंजनी है। मैं उपलेटा में रहता हूँ। उपलेटा टाउन प्लेस है जो गुजरात में है, राजकोट सिटी के पास। और मैं मेहर बाबा के संपर्क में आया उससे पहले मैं मेरा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही मुझे थोड़ी आध्यात्मिक रुचि थी। बुक्स वगैरह पढ़ना और जानना कि परमात्मा क्या है और ये आध्यात्मिक कार्य क्या है, ये सब कुछ। तो इसलिए मैं ध्यान वगैरह करता था, बुक्स पढ़ता था और जो आध्यात्मिक टॉक्स होती है उसमें शामिल होता था। तो बाद में धीरे धीरे 2014 में जब मैंने एक मैगजीन मेरे हाथ में आई और वो मैगजीन में पढ़ रहा था, तो उसके पीछे की साइड थी, उसमें मेहर बाबा के बारे में लिखा था कि मेहर बाबा है ऐसा जो 30 साल से भी अधिक मौन रहे हैं। और उसने गॉड स्टिक्स ऐसी एक बुक है उसकी जो बाबा द्वारा प्रस्तुत हुई है और मेहराबाद में बाबा की समाधि है, ऐसा सब कुछ लिखा था। तो वो भी मैंने पढ़ा था। फिर बाद में ध्यान कार्यक्रम में मैं जाया करता था। तो मुझे 2015 में पुणे में 8 दिन के लिए एक मेडिटेशन कार्यक्रम था, उसमें गया था। तो बाद में जब मेडिटेशन कार्यक्रम 8 दिन का था और 8 दिन पूरा हुआ और एक दिन ज्यादा मेरे पास समय रहा था, तब मैं और मेरी वाइफ और 6-7 फ्रेंड सर्कल सभी हम एक दिन की ज्यादा टाइम था, तो हम सोच रहे थे कि पुणे हम सिटी में घूमेंगे। फिर मुझे तब याद आया कि इधर से मेहराबाद नजदीक है और मेहर बाबा की समाधि का मुझे दर्शन करना है। तो मैंने सबको बोला कि चलो हम मेहराबाद चलते हैं और मेहर बाबा की वहाँ समाधि है, वहाँ हम दर्शन करेंगे। तो सब एग्री हो गए और हम लोग वहाँ पुणे से बस में होकर अहमदनगर की बस में गए और मेहराबाद जब अहमदनगर के आगले का स्टॉप है काइनेटिक चौक, वहाँ पर हम स्टॉप किया और वहाँ से ऑटो से हम समाधि तक गए। और जब हम समाधि में पहली बार पहुंचा तो मैंने 1-2:30 बजे थे तब। तब मैंने देखा वहाँ वातावरण एकदम शांत था, अच्छा वातावरण था, भीड़ भाड़ भी नहीं थी उधर। और जब दर्शन किए समाधि के तब वो अंदर बैठने देते थे, तो मैं 15-20 मिनट तक अंदर ध्यान में बैठा, हम लोग सब। और जब वहाँ से दर्शन करके निकले, फिर बाद में वहाँ मैंने पूछा कि यहाँ रहने के लिए कोई जगह वगैरह है, तो उसने बोला यहाँ MTR करके है जहाँ आप रह सकते हैं। तो हम वहाँ से पैदल MTR में गए। MTR में सब कुछ देखा, वो बाबा के चित्र पोस्टर सब कुछ देखे मैंने। फिर बाद में वहाँ से हम निकल रहे थे, तो वहाँ हम 7-8 जन थे। तो हमारे पास एक बैग था, उसमें सभी का सामान था, थोड़ा नाश्ता सब कुछ था। तो वो हम लेकर निकल रहे थे वहाँ से। तो एक बुजुर्ग आदमी वहाँ से साइकिल पर निकले और बोले कि ये बैग आप साइकिल स्टैंड पर रख दीजिए और मैं भी नीचे जा रहा हूँ लोअर मेहराबाद में, तो आपके साथ मैं भी आऊंगा। तो हम वहाँ से चलते 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 समाधि होकर लोअर मेहराबाद पहुँच गए। तो वो बुजुर्ग आदमी भी वहाँ तक हमारी बैग लेकर वहाँ तक आए और फिर हम वहाँ से रिटर्न अपने घर चले गए। फिर बाद में 7 इयर्स 2015 से लेकर 2023 तक बाबा से मैं जुड़ नहीं सका। प्रॉब्लम थी थोड़ी, मेरे वाइफ बीमार थी और उसकी स्किन की प्रॉब्लम थी। फिर हम हॉस्पिटलाइज उसको किया, 3-4 साल उसमें चले गए मेरे। आर्थिक प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो उसकी स्किन की प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई, पर उसकी आंखें चली गई दोनों। फिर मार्च में जब मुझे थोड़ा वक्त मिला तो मैंने फिर पुणे में ध्यान शिविर के लिए 3 दिन का कार्यक्रम था वहाँ,
तो मैं जाना चाहता था, तो मैं गया उसमें। तब जब ट्रेन में जा रहा था तब मुझे स्वामी अगोचर करके एक आदमी मिला जो ट्रेन में मेरे साथ था। तो उसने बोला कि मैं पुणे आ रहा हूँ और ध्यान शिविर भी अटेंड करने वाले थे मेरे साथ। तो उसने बोला कि मैं भी मेहराबाद गया था, अभी वहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ 3-4 दिन में ठहरा था उधर। तो मैंने बोला मैं भी मेहराबाद गया था 2015 में, अब मैंने भी देखा है बाबा की समाधि वगैरह सब कुछ। तो वो मुझे बोले कि अब जाओ, अब मेहराबाद जाना और जो बाबा की बुक्स है वो वगैरह पढ़ना और बाबा के बारे में जानना थोड़ा, ये उसने बोला मुझे। तो मैं जहाँ 3 दिन तक शिविर में गया, फिर वापस घर आया। फिर मुझे उसने स्ट्राइक किया था कि आप बाबा के बारे में सब कुछ जानो और बाबा के नजदीक जाओ। तो जब मैं घर पर आया तो मैंने YouTube में बाबा के बारे में सर्च करना चालू किया। जब मैंने बेहरा बाबा लिखा तो केशव नारायण निगम की महल चालीसा वो मेरे सामने आई। फिर मैंने वो चालीसा सुनी तो इतनी अच्छी लगी, इसमें इतना बाबा के बारे में उतना उसका प्रेम जो है वो मुझे दिखा। जो उसके शब्द है वो बहुत भावुक करने वाले होते हैं और जो अच्छी लगी मुझे, तो मैं हर रोज वो चालीसा सुनने लगा। तो उससे चालीसा जब मैं सुनता था तो चालीसा कंप्लीट होने से पहले मेरी आंखों से अश्रु बहने लगते थे। उतनी भावुक और इतनी अच्छी चालीसा थी जो मैंने अभी तक कोई चालीसा में उतनी प्रगाढ़ भक्ति नहीं देखी जो ये केशव नारायण जी की चालीसा में देखी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में जब मैंने YouTube में सर्च किया तो नेस्ट ऑफ लाइफ मेहर बाबा ऐसा करके संकल्प मेहर जी की जो चैनल है उसका पता चला। तो जो बाबा प्रेमी है उसके अनुभव वहाँ से मैं हर रोज सुनने लगा, तो मुझे अच्छा लगने लगा। और ऐसे करके मैंने अशोक यादव जी, फिर कौशिक जी, मेरा थाना, दुबे जी, धार फैमिली और अनिल शर्मा जी, ऐसे सबके इंटरव्यूज मैंने पढ़े, सबके अच्छे हैं बाबा प्रेमियों के। तो मुझे बाबा के बारे में रुचि बढ़ती गई और मैं बाबा के नजदीक आने लगा। फिर बाद में जब बुक्स वगैरह पढ़ना मेरा शौक था तो मैंने सब बुक्स मंगाई बाबा की। और जो गॉड स्पीक्स है फिर से मेरे हिसाब से पढ़ी। फिर साउंड ऑफ साइलेंट जो बुक्स है वो उमरीकर जी की वो पढ़ी। जब वो बुक पढ़ी तो मुझे सबसे अच्छी बुक वही लगी। तो जब मैं बुक पढ़ रहा था तो उसमें जब नेम उमरीकर जी जब समाधि पर जा रहे थे तो उसमें जो उसका डिटेल्स बताया गया है, वो जा रहे समाधि पर, उसका वर्णन किया हुआ है। तो जब मैं बुक पढ़ रहा था तो वो मुझे लाइव दिख रहा था और इतना मैं भावुक हुआ कि पढ़ते पढ़ते मैं रोने लगा और आधा घंटा तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। फिर बाद में बुक्स जब मैं कंप्लीट की तब तक ऐसा ही चला। जब मैं बुक्स पढ़ता था तो कोई घटनाएं घटती थी तो मुझे बाबा की समाधि की याद आ जाती थी और ऐसे भावुक होता था और अश्रु बहने लगते थे। फिर अवतार वुड मेहर बाबा बॉम्बे सेंट्रल द्वारा आयोजित जो नाटक बाबा का जो आता था वो भी मैं देखता था। उसमें भी बाबा के विषय में मुझे जानकारी मिलती थी। तो ओवरऑल बाबा के नजदीक में जा रहा था। और जो मेहर पोपली जी के लेक्चर है गॉड स्पीक पर और अब चल रहे हैं गॉड इन हैंड्स पर, तो ये सब मुझे बाबा के नजदीक लाने में मदद कर रहे थे। और 2023 सितंबर को जब बाबा समाधि पर मैं जाने वाला था, मैंने टिकट बुक की थी यहाँ से। उसके पहले जब मैं नेस्ट ऑफ लाइफ मेहर बाबा जो चैनल है संकल्प मेहर जी वो चला रहे हैं, तो मैंने जब ये सब लेक्चर्स पढ़े तो उनके लिए मेरा अंदर से हृदय से भाव था कि
इतने अच्छी बाबा प्रेमियों की जो डिटेल्स है वो शेयर करते हैं और ये चैनल चलाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं समाधि पर मिलूं कभी भी। ऐसा भविष्य में होगा कि मैं उसको समाधि पर मिलूं। ऐसा मैंने विजुअलाइज किया था, ऐसा मन में मेरे भाव आया था कि मैं संकल्प में जी को समाधि पर मिलूंगा। फिर 23 सितंबर को मैंने टिकट बुक की और मैं और मेरी वाइफ दोनों मेहराबाद जाने के लिए निकले। और हम मेहराबाद पहुंचे। 7 दिन के लिए मैंने रुकने वाला था उधर। वहां तक हम डी हॉस्टल कभी गए नहीं थे, तो हम डी हॉस्टल पहुंचे। वहाँ रजिस्टर मैंने पहले करा लिया था ईमेल पर। वहाँ पहुंचे तो देखा कि लेडीज और जेंट्स दोनों अलग अलग है। तो थोड़ा उलझन आई, क्योंकि मेरी वाइफ जो ब्लाइंड है वो देख नहीं सकती, ब्लाइंड है, तो उसको रहने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो मेरे पर निर्भर रहती है चलने में और काम काज करने में। तो उसको लेडीज रूम में जाना था, मुझे जेंट्स रूम में जाना था। तो उसको भी बाबा, तो हम दोनों थोड़े झिझके कि क्या होगा अब। तो वहाँ भी अच्छा हुआ, उसको पहले का ही बेड मिला लेडीज में क्वार्टर में, और मुझे भी जेंट्स क्वार्टर में फर्स्ट बेड पर ही जगह मिली। तो इस हिसाब से सब अरेंजमेंट अच्छा चल रहा था। तो सुबह उसको जब जाना था फ्रेश होने के लिए, तो वहाँ से लेडीज सब है वो उसका ख्याल रख रही थी। तो ओवरऑल अच्छी बात, जो मुझे दिक्कत आ रही थी वहाँ, तो वो सब अच्छी हो गई और मैं फ्री हो गया, टेंशन फ्री। और जब वहाँ एक स्वाति जी भी आई थी पूना से, जो उस 3 दिन वहाँ ठहरने वाले थे। स्वाति जी ने वहाँ मेरी वाइफ की देखभाल की पूरी तरह। सुबह से 5 बजे से लेकर शाम को सोने तक वो उसका देखभाल ध्यान करती थी, उसका ध्यान रखती थी। और जब मैं पहली समाधि पर सुबह जाने वाले थे हम, अब हम समाधि पर 5 बजे मालूम पड़ा कि 6 बजे वहाँ क्लीनिंग होती है, हम जाएंगे। तो 5:30 बजे हम फ्रेश होकर तैयार होकर जब हम डी हॉस्टल के बाहर खड़े थे, तो ऑटो में एक बहन जी आई, वो जा रही थी ऑटो में समाधि तक। तो उसने बोला आप इसमें बैठ जाइए दोनों और आप समाधि पर हमारे साथ चलिए। तो हमने उसके साथ शेयर कर लिया और हम समाधि पर पहुंचे। तो रास्ते में पता चला कि वो संकल्प महर जी के साथ आई हुई है। तो हम भी मैंने जाना कि संकल्प महर जी आए हुए, तो बोले कि हाँ संकल्प महर जी आए हुए हैं, वो समाधि पर है। तो हम 6 बजे समाधि पर पहुंचे और मेरी वाइफ थे और आगे की रो में संकल्प महर जी खड़े थे। तो वहाँ जाकर हमने क्लीनिंग के लिए रो में खड़े थे। तो संकल्प महर जी को पता चला कि ये जो है मेरी वाइफ है वो ब्लाइंड है, तो वो अपनी रो से निकलकर मेरे पीछे आ गए और उसको जाने दिया। फिर वो बहन जी ने बोला कि ये अमित है और ये गुजरात से आया हुआ है, वो आपके बारे में पूछ रहा था सब कुछ। तो संकल्प महर जी मुझे वहाँ समाधि पर मिले। तो को एक्सीडेंट हुआ कि मैंने ऐसा मन में विचार किया था कि संकल्प महर जी मुझे समाधि पर ही मिले। तो 3 दिन से हम लोग साथ में ही थे, वो कैंटीन में मिल रहे थे, डी हॉस्टल में मिल रहे थे। तो मुझे मालूम नहीं था कि वो संकल्प महर है। पर हमारा मिलना जो बाबा के हिसाब से, जो बाबा काम करते हैं वो परफेक्ट काम करते हैं। जो आपकी जो इच्छा होती है, जो शुद्ध इच्छा होती है, उस पर वो काम करते हैं। तो हमारा मिलना वहाँ ही हुआ, समाधि पर ही सुबह। एक वो बढ़िया कोइंसिडेंट हुआ जो एक अच्छा रहा। फिर ममता जी है, उसने भी पूना में वाइफ का मदद की थी सब। जो 7 दिन हम वहाँ पर रहे समाधि महराबाद में, तो इतना प्रेम मिला हमें, ऐसा लगो मानो जैसे इतना प्रेम किसी ने किया ही ना हो। सब इतने बाबा प्रेमी इतना प्रेम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये बाबा का ब्लेसिंग है, बाबा का जो आशीर्वाद है वो मिला। और 7 दिन अच्छा रहा हमारा सफर।
रिटर्न जब हम 7वें दिन आने वाले थे तो स्वाति जी 3 दिन वहाँ ठहरने वाली थी, उसकी जगह उसकी जगह वो 7 दिन वहाँ तक रही। वो भी एक कोइंसिडेंस है कि उसने मेरी वाइफ का 7 दिन ध्यान रखा, ख्याल रखा। फिर वो बाबा की ब्लेसिंग होगी कुछ। वो सुबह 7वें दिन जब हम जाने वाले थे, दोपहर की ट्रेन जाने वाले थे लंच करके, तो जब हम वहाँ से निकले तो स्वाति जी जो पहले निकल गई हमसे, और पुनः जाकर उसने हमारा ट्रेन का जो टिफिन है खाने पीने का वो सब पैक कर दिया। और जब हम पुनः पहुंचे तो वो देने के लिए वहाँ आई, तो जो टिफिन दिया हमको, वो टिफिन जब हम पुणे से ट्रेन में बैठे, वहाँ से मेरे घर तक आए तब तक चला वो टिफिन। सब कुछ 2 दिन का हुआ, सब कुछ खाना और सब कुछ वो पैक कर दिया था उसने। एक बढ़िया जो 7 ही दिन में हमें ऐसा प्रेम नहीं मिला जो मिलना चाहिए, जो नहीं मिला वो बाबा का देन थी। तो वो मेरी छोटी बहन जैसी है स्वाति। तो ये सब बाबा की कृपा से संभव हो सका। और बाद में हम जब यहाँ आए तो यहाँ आकर बुक्स वगैरह पढ़ते थे बाबा की। वहाँ से चादर मुझे मिली थी एक, जो बाबा को समाधि पर लगाई जाती है, जो यहाँ आकर मैंने मेरे घर में रखी है। तो अब जब कोई आता है इधर तो बोलता है आपके घर में, अच्छा लगता है हमें, जो ये बाबा की कृपा है। फिर बाद में जब मेरी इच्छा थी कि यहाँ एक सेंटर जैसा खुले, जो यहाँ कोई बाबा को जानता नहीं है गुजरात में, तो अभी मेरा नया घर बन रहा है तो उसमें मैं बाबा के लिए छोटा सा रूम बनाना चाहता हूँ, जिसमें बाबा की ये चादर है वो मैं रखूंगा, और बुक्स वगैरह एक छोटा सेंटर जैसा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ लोगों को मालूम पड़े मेहर बाबा है और सेंटर चालू हो सके, ऐसी मेरी इच्छा है। अब जो बाबा की मर्जी होगी तो आगे बढ़ेंगे उस पर। मैं अभी को एक्सीडेंट एक ऐसा हुआ कि मेरी बहन है मीरा, जो उसके एक छोटी बच्ची है, तो उसका जन्मदिन आने वाला था, तो मैं उसको गिफ्ट देना चाहता था। मेरे हिसाब से बाबा का लॉकेट सबसे अच्छा रहेगा, मैंने सोचा था। तो मैंने अहमदनगर किशोर जी को फोन किया कि आप 3-4 लॉकेट अच्छे लगे वो मुझे पैक करके कुरियर कर दीजिएगा। किशोर जी से मेरी बात हुई और उसने बोला कि मैं मेरे हिसाब से पैक करके भेज देता हूँ। फिर उसने भेजा तो मुझे फिर रियलाइज हुआ कि हैप्पी जो बाबा की हैप्पी ब्लेसिंग की जो पोज है वो सबसे बढ़िया होगा देने के लिए। तो जब वो लॉकेट आए मेरे घर पर कुरियर पर, तब मैंने जब लॉकेट देखे 6-7 लॉकेट थे, तो उसमें एक ही लॉकेट निकला जो हैप्पी ब्लेसिंग का था। तो वही मैं देना चाहता था। बाबा का जो काम है वो इतना परफेक्ट है, मैं देखता हूँ इतना परफेक्ट है, जो आप शुद्ध मन से इच्छा करो तो वो पूरा होता है और परफेक्शन के साथ पूरा होता है। तो ये मुझे अनुभूति हुई। और आगे तो मैं ऐसी छोटी छोटी अनुभूति होती रहती है, जो बाबा का काम है वो दिखाई पड़ता है। उसकी जो आहट है, जो उसकी जो होना है उसका, वो मुझे मालूम पड़ता है। जो इतने सालों तक मैं पढ़ता था, सुनता था, पर परमात्मा क्या है, अवतार क्या है, जो ये आपको शब्दों में मालूम पड़ता है पर रियलाइज नहीं होता। तो ये जो रियलाइजेशन है वो मुझे बाबा जी की समाधि जाने के बाद से चालू हुआ, और अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो जब मैं अभी मैं कोई भी मंदिर जाता हूँ तो मुझे मन में से ही ख्याल आता है, ऐसा शब्द निकलता है, अवतार मेहर बाबा की जय। कोई भी मूर्ति हो, श्री राम जी की हो या शिव जी की हो, तो बस मुझे ऐसे ही अंदर से शब्द आते हैं कि अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा ने बोला है कि जहाँ भी आप
नमन करोगे किसी भी देवी देवताओं को, वो इनडायरेक्टली मेरे पास ही पहुंचेगा। तो अभी ऐसा हुआ है कि अभी जहाँ भी जाऊं मैं, तो जब नमन करता हूँ तो मेरे मुंह से यही शब्द निकलता है कि अवतार मेहर बाबा की जय। तो ये बाबा के प्रति जो मेरा प्रेम है, जो इससे ये जुड़ा हुआ है। और जो बाबा ने बोला था कि मैं वास्तविक हूँ, बाकी सब भ्रम है, तो ये भी जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे मालूम नहीं होता, बाद में जब मैं उसको रियलाइजेशन होता है कि हाँ बाबा बोल रहे हैं कि ये सब भ्रम है और वास्तविक मैं हूँ। तो ये जब अनुभूति में आता है आपकी, तब आपका जो बाबा के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता जाता है। तो बाबा के जो शब्द है जो आप सुनते हैं, बाद में जब थोड़े दिन बाद जब अचानक आपको वो रियलाइज होते हैं, तो ये तब आपको इसके प्रति, उसके शब्द के प्रति आपको ज्यादा नजदीक आते हैं उसके कारण। तो ये भी बात है। और जब ईश्वर के प्रति प्रेम करो, जब आप सुनते हैं, मैंने पहली बार पढ़ा था कि ईश्वर को प्रेम करो, तो ये वो कैसे संभव है? जब मैंने पढ़ा था तब मुझे मालूम नहीं हो रहा था कि ये कैसे संभव है, आप ईश्वर को कैसे प्रेम कर सकते हो। आप ध्यान कर सकते हैं या कुछ चालीसा बोल सकते हैं, पर प्रेम कैसे कर सकते हैं? जब ये मुझे रियलाइजेशन में आया, जब बाबा के संपर्क में आया, जब मेरा उनके प्रति जो प्रेम है उसने बढ़ाया। मेरी कोई पात्रता नहीं है, जो बाबा ने बढ़ाया, और जो मुझे वो फील हो रहा है, तब पता चलता है कि वो प्रेम की क्या बात कर रहे हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम हो तो उसकी जो बात है वो अब मालूम पड़ रहा है। तो जो मेरी खोज थी बरसों से, जन्मों से, कि बाबा जन्मों से खोज थी कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, वो अब बाबा से मिलने के बाद वो अब बस बाबा ही है सब कुछ, ऐसा मुझे अनुभव में आ रहा है। और बस जब तक सांस चले तब तक बाबा ही को याद करूं और बाबा का ही स्मृति में रहूं, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। मैं कुछ ज्यादा ऐसे बोल पाऊँ ऐसा मुझे बहुत कम में बोल सोच रही थी, क्या बोलूं क्या ना बोलूं ऐसे। पर बाबा के ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं और बहुत बाबा ने प्यार दिया और मुझे बाबा ने संभाला। जैसे हम जब पहली बार समाधि पर आए थे तब मुझे बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था, क्या है बाबा, कौन है, कैसे थे, कैसा, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरे को उन्होंने पढ़ा था एक कि ये बाबा है और ऐसे है, सिर्फ ऐसे सुनकर हम आए थे समाधि पर। वहाँ से जो शुरू हुआ, वैसे बाबा के बारे में पता नहीं था, तो उनकी कृपा के बारे में भी पता नहीं था मुझे। हमने वहाँ पर बैठे ध्यान किया, अंदर ही ध्यान किया बाबा की समाधि के पास ही, तब बैठने देते थे अंदर, और दोपहर का समय था इसलिए बहुत कम लोग थे वहाँ पर। फिर समाधि पर बैठे ध्यान किया, कुछ देर बाद वहाँ से निकले तो फिर ये तय किया कि यहाँ पर रहने की भी सुविधा है, तो चलो देखते हैं, नेक्स्ट टाइम आए तो यहाँ पर आना हो अगर तो हम आ सकते हैं। तो हम चलकर NTR गए और वहाँ पर देखा, तो वहाँ से हम एक थैला था हमारे पास, सबके सामान थे उसमें, क्योंकि हम पुणे से आए थे, वो कपड़े या ऐसा कुछ, तो वो बैग उठाने में सबको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बारी बारी उठा रहे थे, फिर भी क्योंकि NTR और ये सब बहुत दूर है। तो अचानक से कोई आया साइकिल थी उनके पास, बुजुर्ग
थे और उन्होंने पीछे से आकर बोला, बैग ले लूं आपकी मैं? हमने बोला आपको साइकिल नहीं? तो उन्होंने बोला साइकिल में तो पंचर है, मैं कैसे चला के जाऊँ? तो हमने सामने से प्रश्न किया, आप तो ये बैग कैसे संभालोगे? उन्होंने बोला आगे के व्हील में ये पंचर है, पीछे तो बैग चलेगा। ठीक है चलो, हमें तब भी कुछ ऐसे रियलाइज नहीं हुआ और हम उनके पीछे पीछे चलने लगे। फिर उन्होंने हमें नीचे रोड तक छोड़ा, हम वहां से निकल गए। वो बात है 2015 की। और बाद में हम ये जैसे भूल ही गए ये सब। और फिर मेरे हस्बैंड पुणे जाना हुआ उनका, तो उनको ट्रेन में कोई मिला, उन्होंने फिर ऐसे बाबा का पूरा विवरण किया। या फिर मेरे हस्बैंड को याद आया कि हाँ वो बुक भी हमारे पास है, गोडस्टिक हमारे पास, हम लोगों ने वो 2015 में ही खरीदी थी और आधी पड़ी थी, बाद में पड़ी नहीं। फिर इन्होंने ये गोडस्टिक भी पढ़ी, वो नैना आंटी वाली काल्स की भी बुक पढ़ी। और मैं बीमार थी और मुझे आंखों की तकलीफ है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मेरे पति पढ़ते थे और मैं सुनती थी। इसलिए रोज हमारा ये क्रम था कि रात को बाबा के ये जितना भी पढ़ सके पढ़ेंगे और बाद में ही सोएंगे। हमने ये दोनों बुक पूरी की। बाद में ऐसा जाना है समाधि पर, तो जाना ही है अब। तो हमने तय किया हम जाएंगे और एक दो बार टिकट बुक भी की। फिर भी हमारा ऐसा होता रहा कि भाई कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कत आती रही कि हमें कैंसिल करना पड़ा। फिर बुक करवाते थे, फिर कैंसिल होता था। बाद में ये एक बार बुक करवाई और हम निकले यहाँ से। तब मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझे एक इन्होंने बताया कि वहाँ पर तो अलग अलग रहना होता है जेंट्स लेडीज का, और मैं कैसे उसमें सरवाइव करूंगी, कैसे मुझे तो वो सब दिक्कत होती है, दिखाई नहीं दे रहा है, दिक्कत होगी, मैं कैसे करूंगी, ऐसा बहुत ऐसा हो रहा था। फिर भी जैसे अंदर से बाबा ने हिम्मत दी और मैं निकल के साथ हम पहुंचे। बाबा ने जैसे सब कुछ तय कर रखा था वैसे हम पहुंचे वहाँ पे डी हॉस्टल पर। डी हॉस्टल के बाहर में ऑटो में खड़ी थी, मेरे हस्बैंड आए अंदर, वहाँ ऑफिस में गए और वहाँ कुछ बातचीत चल रही थी। पता नहीं क्या मेरे अंदर ऐसे डर, जैसे बाबा मेरी परीक्षा ले रहे थे या मुझे अंदर से डर निकाल रहे थे, कुछ भी था। इतना डर लगा कि ओह यहाँ से मैं कैसे करूंगी, चलो मैं इसी ऑटो में बैठकर वापस चली जाती हूँ। पर फिर ऐसा कुछ हुआ कि चलो नहीं, अब देखते तो है क्या मैं कर सकती हूँ या होगा नहीं होगा। और मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा तू डर मत, अगर तुझे ऐसा लगेगा तो हम चले जाएंगे यहाँ से, नहीं हो पाएगा तो। पर ये वहाँ भी मेरा डर गलत हुआ। हमें रूम मिला, बेड मिला। देखो बेड भी कैसा मिला मुझे, एकदम डोर के बाजू में ही मिला। बड़े बड़े रूम है, पीछे का वाला बेड नहीं मिला था। बहुत क्राउड था वहाँ, बहुत लोग थे, पर मुझे बेड पहला ही मिला जैसे मुझे के बाबा ने रखा था, चलो इसके लिए डोर के पास, जैसे मैं खुद ऐसे ही खोल लूं और निकलने में भी मुझे आसानी हो और मुझे कुछ तकलीफ ना हो, इसलिए ऐसा मुझे फील हुआ। बाबा ने ऐसा किया। बाद में ये सोचना था कि अभी कैसे होगा, तो जो मेरे साथ थी, जो लोग लेडीज थे, उन्होंने बहुत मेरा ख्याल भी रखा और मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरा डर कम होते गया। एक संध्या दीदी थी जो पहले दिन मुझे सब वॉशरूम ले जाती थी,
और सब मेरे साथ हो कि भाई आप मत डरो, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत हो तो आप बोलना। इसलिए उन्होंने बहुत ख्याल रखा। दूसरे दिन वो चली जाने वाली थी, दूसरे दिन से मुझे स्वाति मिली जो पुणे से आई थी, और उसने जब तक हम रुके तब तक वो रुकी और पूरा पूरा ख्याल रखा। जैसे कहते हैं ना, बाबा ने हम हमारे गुजराती में एक कहावत है, मेहमान गति तो भाई बहुत सारी कही, मतलब मेहमान इस तरह से हमें रखा कि कोई मेहमान आते हैं हम कितना ख्याल रखते हैं। बाबा ने इतना ख्याल रखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे एक छोटी सी ठेस भी नहीं लगी और कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं समाधि पर गई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए जब मैं 14 में गई ना, तब 15 में तब मुझे दिखाई देता था, मैंने देखा था समाधि पर। फिर मैं सोच रही थी मुझे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, तो मैं कैसे सब कुछ ऐसे, बाबा के दर्शन तो मुझे हो गए नहीं। बाद में मैं गई समाधि पर, ऐसे जो भी होता है वो ऐसे ऐसे होता गए। मैं समाधि के अंदर गई तो जैसे बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए मुझे बहुत बड़ा बड़ा हो या प्रकाश एकदम लाइट हो तो दिखाई देता है। तो समाधि जैसे मुझे ऐसा लगा बहुत बड़ी हो गई, बाबा का जो फोटो है ना बहुत बड़ा हो गया और मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे बारीक से बारीक चीज भी मुझे दिखाई दे रही थी और मुझे बाबा के दर्शन हुए। बाद में वहाँ से मुझे पता चला कि सुबह भी बाबा की समाधि पर सबको चांस मिलता है बाबा की सेवा के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मुझे करना है इसे, मैं कर पाऊँ अगर तो। वहाँ पर मैं सोचा, मैं सुबह पहुंची, पहुंचने में भी मुझे देर हो गई थी, पर मुझे ये संकल्प मेहर जी की भाभी मिली और उन्होंने ऑटो किया था वहाँ जाने के लिए, वो चदर चढ़ाने वाली थी, इसलिए तो उन्होंने सामने से चलो, स्वाति थी ना, उसको पता था कि दीदी ऐसे पहुंच नहीं पाएगी, तो उन्होंने बोला स्वाति कि चलो आप ये ऑटो से जा रही है, आप बैठ जाओ इसमें। जैसे बाबा ने ये सब मेरे लिए तय रखा था। और मैंने देखो कि वहाँ मैं वक्त पर नहीं पहुँच पाती अगर ऑटो नहीं होता तो। मैं पहुंची वहाँ पर और लाइन में हम खड़े रहे। मेरे सोचते सोचते में कि कैसे होगा, ये सब कर रहे हैं, मुझे दिखाई देगा या नहीं, क्या करूंगी, सारा कुछ था। तो लाइन में खड़े थे, मुझे साइड में बिठा दिया क्योंकि वहाँ भीड़ थी और मैं खड़ी नहीं रह पाई थी। सुबह में ज्यादा ऐसे नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड खड़े रहे, उन्होंने बोला जब बारी आएगी हम तुम्हें बुलाएंगे। उनके आगे संकल्प भैया खड़े थे और ऐसे अचानक ही संकल्प भैया ने बोल दिया कि चलो आप आगे चले जाओ, मैं यहाँ आया हूँ। अगर संकल्प भैया नहीं निकलते तो मेरी बारी नहीं आती क्लीनिंग में बाबा की, और मेरी इच्छा पूरी नहीं होती थी। मुझे लेकर मेरे हस्बैंड अंदर गए तो अंदर वो जो होते हैं उनको पता चला कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनकी मंशा, उनकी इच्छा अच्छी थी, उनका जो कि भाई उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो समाधि पर ऊपर से ये नहीं कर पाएंगी, और ये नीचे से जो पैर आते हैं बाबा के वहाँ से इनको हम ले गए। वो लेडी मुझे बोली नहीं, उन्होंने इशारे से बोला पर मैं समझी नहीं, तो मुझे वो बाहर छोड़ गई। तब मुझे इतना दुख हुआ, इतना ऐसा हुआ, बस मैं ऐसे रो ही पड़ती थी कि मुझे क्यों बाहर निकल दिया, मैं क्या ऐसे समाधि के ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने बाहर बिठाया मुझे, ये मैं सोच ही रही थी, तो वापस आई और मुझे लेकर गई अंदर। बाद में मेरी इच्छा ऐसी थी कि मैं बाबा के पैरों की क्लीनिंग करूं, बाबा के पैरों को ही। तो बाबा की पैरों की बारी आई तभी मुझे वो लेकर गई
ऐसी मैं इच्छा थी मेरी, और ना तो मैंने अपने हस्बैंड को बताई थी और ना किसी को भी बताई थी, पर बाबा को पता था और उन्होंने ये किया। बाद में ये सब हम आए तब मैं यही इनको बता रही थी कि देखो ये ऐसे हुआ, और अंदर से कहीं ऐसी भी इच्छा थी मेरी कि ये सब वो चादर चढ़ा रहे हैं बाबा को तो मैं भी चढ़ाऊं। तो उसी दिन उसी वक्त वो लेडी वापस मुझे बाहर छोड़ गई। उन्होंने बोला अभी आप देखिए मैं अभी आपको वापस ले जाऊंगी। मैंने सोचा अब क्यों वापस ले जाएंगे, मैं ये सोच रही थी। तभी जब चादर चढ़ाने की बारी आई तब वो मुझे ले गई और उसमें हाथ लगवाया मेरा। तो बाबा ने ये इच्छा भी मेरी पूरी कर दी। देखो मैंने फिर वहां पर सोचा था और उन्होंने पूरा कर दिया ये मेरा। ऐसे बहुत सारे मुझे वहाँ अनुभव हुए, और स्वाति तो बहुत मेरी हेल्प की स्वाति ने, और हमेशा ही मेरे साथ खड़ी रही। मुझे सब बाबा की जो चीजें वहाँ पर है वो सारी हाथ लगवाकर फील करवाकर उसने मुझे बताया कि बाबा का है, ये बेड है, ये उनका ये है वो है, सब कुछ यहाँ मुझे फील करवाया और मुझे ये बताया कि चलो बाबा के ये सब चीजें है। ये सब मुझे हाँ अभी वो मुझे बाबा हाँ वो मेरे बहुत अनुभव मुझे घर पर भी हुए वापस आने के बाद भी बाबा के। जैसे कि मैं घर में दिखाई नहीं दे रहा और घर में ही वॉक कर रही हूँ, बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। डॉक्टर ने कहा वॉकिंग करनी है आपको, तो कोई चीज आ जाएगी मुझे और मैं उससे टकरा जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे खींचा कि तू यहाँ टकरा जाएगी, और मैं वापस चलने लगती हूँ। तो मुझे ऐसा फील हुआ उसमें कि कोई मेरे साथ चल रहा है। मुझे मैं अकेली थी, घर में कोई नहीं था, मैं वॉक कर रही थी, दरवाजा भी बंद था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई तो है जो मेरे साथ, मेरे कदमों की आहट के साथ उनकी भी आहट आ रही है मुझे, और फील हो रहा है कि कोई है। मैंने बहुत सोचा, बाद में मैंने इनको बोला कि भाई ये कुछ ऐसा मुझे फील हुआ, और 2-3 बार मैंने ये फील किया कि मैं टकराने वाली थी और मैं टकराई नहीं और साइड से निकल गई, और ऐसा ऐसा फील हुआ मुझे। ऐसे बाबा ने बहुत मुझे बाबा के एक्सपीरियंस हुए हैं और बहुत सारे ये सब है। नेक्स्ट टाइम कभी मुझे मौका मिला तो मैं और कुछ याद करके बताऊंगी। जय बाबा।